नेक कार्य करता था, जो अच्छे कामों में लगा हुआ था उसको लगा, जिसको कभी भी धन दौलत नहीं मिल रही थी। और जो व्यक्ति पूरे कुकर्मों में लगा हुआ था, गलत काम में लगा हुआ था, जो केवल अय्याशी में लगा हुआ था, दारू शराब मदिरा स्त्री उसी में लगा हुआ था, उसको एक बहुत बड़ा मणि मिल गया या जेवर मिल गया, वो करोड़ों रुपए का। अब तो उसका दिमाग खराब है, ये क्या बात हो रही है, पहले तक तो मैं सहन कर रहा था, अब मेरे सामने देखे देखे ये क्या हो रहा है, बड़ी हैरानी की बात है, क्या करें, अब तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो वही सारा अरेंजमेंट इसी तरह से दिल पे हुआ हुआ था कि पास में ही एक साधु की कुटिया थी। उसके बाद हम लोग गए और बोला कि क्या है ये बताइए, सब बोला बैठो शांत हो, जल पियो बैठो। बोला तेरे पाँव में जो कांटा लगा है इस समय तेरे प्रारब्ध के अनुसार और तेरे पूरे मैं जो पिछले जन्मों के कर्म देख रहा हूँ, तुझे समय फांसी लगने वाली थी, पर तेरी फांसी जो है तेरे अच्छे कर्मों की वजह से फांसी ना होकर केवल एक कांटे में बदल गई। कहते वो तो ठीक है, पर दूसरे को कैसे मिल गया, तुम्हारा नाम नहीं लेता था, उसको कैसे मिल रहा है, मेरे सामने मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट मिल रहा है, उसको फायदा है। बोलता इस समय उसके कर्मों के अनुसार उसको राजा बन डाला, पर कुकर्मों ने उसको राजा न मिलाकर एक सोने का ही आभूषण देके खत्म कर दिया। तो उसके दिमाग में और उसके दिमाग कितना स्पष्ट हो गया और संतुष्टि मिली। और हम लोगों को भी इस कथा से, इस कहानी से समझ लेना चाहिए कि कभी भी ईर्ष्या द्वेष और वो करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं जा रहा, पर नोट करने वाला हृदय में एक है जो नोट करता है। आप ये सोच रहे हो कि मैंने चुपचाप चोरी कर ली है, चुपचाप बेवकूफ बना दिया है, किसी ने देखा नहीं है, पर भूल जाते कि हृदय में बैठा एक व्यक्ति है, सर्वस्य चाहत हृदय सन्निविष्टो, जो हृदय में बैठा है वो नोट करता है। और वो देखकर आप उसके सामने जो परम दृष्टा है उसको पता है कि कितना सत्य हम बोल रहे हैं या सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो ये मत सोचे कि हम लोग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हम पकड़े नहीं जाएंगे तो पैरवी कर सकते हैं। हम लोग डिस्कशन करना जो नहीं, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, आपस में भी कर सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जितना मर्जी बहस करके अपने आप को सिद्ध कर देंगे, हाथ खड़ी होने की कोशिश कर देंगे। पर वहां एक कोर्ट और चलती है जिसमें केवल सजा सुनाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और कोई नहीं बैठा हुआ है। जो डिटेल बताने वाला है चित्रगुप्त और यमराज जी जो बोलने वाले बैठे, वहां कोई पैरवी करने वाला, कोई वकालत करने वाला कोई नहीं है। तो ये ना सोचे कोई है, पर हृदय निर्मल होगा, हमें दूसरे के अंदर ईर्ष्या दम अब अहंकार हमारे अंदर नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, बोले सब लोग मिलके प्रेम से बोले, जोर से बोले हरे कृष्णा ये महामंत्र जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वो चित्त रूपी दर्पण में जो हमारा चेतना है, चित्त कहते हैं चेतना को, हृदय को अंदर है, उसमें इतनी मैल बची हुई है, इतनी मैल लगी हुई है। अगर मिरर में, अगर शीशे में मैल हो तो क्या अपना प्रतिबिंब देख सकते हो? अपना चेहरा देख सकते हैं? उसको कैसे साफ करना पड़ेगा? दिखने के लिए उसे साफ करना पड़ेगा। तो चेतो दर्पण आंजनम, चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है। और वो कैसे साफ होता है? हरे कृष्ण महामंत्र जो हम करते हैं, यही इस्कॉन का मूल मंत्र नहीं है, केवल इस्कॉन नहीं है, ये शिव जी का मंत्र, ये समझना चाहिए। पर हम सब लोग जो करते हैं माला का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये माला पकड़ा दिया, झोला पकड़ा दिया, ये केवल गिनती के लिए। इसमें 108 संख्या है, 108 संख्या केवल गिनती की संख्या है। तो उंगली पे भी कर सकते हो आप, और टॉपर उस पर भी कर सकते हो, काउंटर पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 108 संख्या के लिए माला बनी, पर एक गिनती रखने में सुविधा है। तो कहाँ रखोगे? सेल खत्म हो रहा है, मंत्र पूरा वापस कर दे रहा हूँ, इसीलिए दिया। जब 108 संख्या है वो 8 और 1 9 के साथ जोड़ के 9 शुद्ध संख्या बनाई जाती है। 9 से 18 अध्याय भगवद गीता के, 18 पुराण है। उस तरह से ये शब्द जो 108 बहुत शुद्ध संख्या है बोली गई। जब उसको हम करते हैं तो हम लोग कृष्ण की ओर निकट होते हैं, हमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, हमें ज्ञान मिलता है, हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। पर आप पर्यायी स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, हमारे अंदर उसको एक वैशी रूप में आंखों से भी जो हम लोग गलत भावनाओं का देखते हैं।
वो खत्म हो जाता है। पराई स्त्री माता के रूप में दिखती है, पराया धन मिट्टी के रूप में दिखता है। यही इस्कॉन के 4 नियमों के अंदर भी जोड़ा जाता है कि कोई मांसाहार नहीं करना है, हम लोग कोई मांसाहार नहीं करते, हम लोग कोई जुआ नहीं खेलते हैं, हम लोग कोई पराई स्त्री संग नहीं करते हैं, और चौथा कोई नशा नहीं करते। स्त्री या पुरुष कोई भी संग गलत होता है अपनी पत्नी या पति के बगैर। बस ये 4 नियम ही धर्म के स्तंभ है, ये कोई बड़ी चीज नहीं जो बता रहे हैं, ये है ये सब। जैसे इस टेबल के ऊपर ये 4 उसके पांव है, इसी तरह धर्म के स्तंभ, धर्म के 4 ये स्तंभ है। सत्य, शौच, तप और दया। सत्य खत्म होता है जुआ से, शौच स्वच्छता खत्म होती है व्यभिचार से, दूसरी पत्नी और अपने पति का करेंगे। तपस्या खत्म होती है कभी भी नशे से, और दया खत्म होती है मांसाहार करने से। तो कभी भी हम इस चीज से न जुड़े। और वैष्णव परंपरा, जिस उसी स्कूल में अपने बच्चे को हम पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं जिसकी मान्यता प्राप्त होती है, एफिलिएटेड होता है ना, सीबीएसई से होता है या फिर कहीं यूनिवर्सिटी उसी में करते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप बेवकूफ ना बने। कहीं भी बाहर जब जुड़ना है, किसी गुरु को धारण करना है, तो क्या होना चाहिए, वो परंपरा से होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्ति भगवान संप्रदाय विनय से। अगर संप्रदाय से नहीं है तो उसके दिया हुआ मंत्र भी निष्फल बोला गया, निष्फल हो जाता है। तो इस्कॉन का अगर पूछने तो इसकी गौड़िया वैष्णव परंपरा है, श्री परंपरा है, शंभू की परंपरा है, और गौड़िया वैष्णव परंपरा, कुमार परंपरा, 4 परंपरा बोली गई। नारद जी से चली है परंपरा, कुमार जी से चली परंपरा, लक्ष्मी जी से चली परंपरा, शिव जी से चली परंपरा। ये 4 परंपरा रामानुजाचार्य उसके है, विष्णु स्वामी है, द्विपालकाचार्य है और मध्वाचार्य, ये है इसके गुरु। तो कभी आप कंफ्यूज ना हो, ना कोई जबरदस्ती डरे या कुछ और करे। किसी की सुंदरता अच्छी लग रही है, किसी की वाणी अच्छी लग रही है, किसी के भजन अच्छे लग रहे हैं, किसी की वेशभूषा अच्छी लग रही है, किसी का अटायर, दाढ़ी, क्या क्या अच्छी लग सकती है, उससे ना जाए। अभी ये परंपरा, ये वैदिक ज्ञान है जो ब्रह्मा जी से चला हुआ ज्ञान आ रहा है, और ज्ञान लेने के लिए वो व्यक्ति होना आवश्यक है जो उस परंपरा में, जो गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु को सब कुछ मानता है। तो ये ऐसे श्रीमद् भागवतम, आज भाद्र पूर्णिमा का दिन हम जिस चीज को लेंगे, हम उसको लेंगे तो बहुत कृपा ले सकते हैं। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ